बहुत शुक्रिया, हमारे कहने पर आप तशरीफ ले आए। मैं तो पहले ही मलिक साहब से मिलना चाहता था, मगर आप बुलाएं और हम ना आए। अभी तक ऐसे हालात नहीं आए। देखो अली, तुम दी ग्रेट खान की बेटी हो। पता है, जब मैं नया नया पॉलिटिक्स में आया था, तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, और अब तुम्हारा भी हमारी इस पार्टी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। और मलिक, ये भी हमारी पार्टी का हम रुकन है और सीनियर पॉलिटिशियन भी। अब तुम दो शेर आपस में लड़ोगे तो बात कैसे बने? दो शेर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। वैसे अगर दो शेर ही आपस में लड़ पड़े तो जंगल के बाकी जानवर बादशाहत का ऐलान कर देते हैं, और वही हो रहा है। एलिया पे हमला किसने किया ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं उस वक्त वहाँ ना होता तो हम यहाँ बैठ के बात ना कर रहे होते, बल्कि मलिक साहब की बहन की फातिहा पढ़ रहे होते। तुम वहाँ कैसे नहीं होते? तुम्ही ने तो करवाया ये सब, और खुद ही मेरी बहन को बचाकर हमारी आंखों में धूल झोंकी है तुमने। कोई बेवकूफ ही होगा जो किसी अंधे की आंख में धूल झोंकेगा। देख रहे हैं आप इसका अंदाज और इसकी बातें। फिर आप कह रहे थे कि इससे हाथ मिलाऊं, इससे हाथ मिलाऊं मैं। किस्मत वाले हो के हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है, वरना जो मेरे गिरबान की तरफ बढ़े मैं उसके हाथ काट देता हूँ। अली, अली रिलैक्स। कई बार बोला है, फैक्ट्री की जमीन की तरफ नजर मत डालें। उस जगह की कीमत नहीं अहमियत है मेरी नजर में। जितने पैसे तो मैं सबके खैरात में निकाल देता हूँ, अगर इन्हें भी चाहिए तो ये बता सकते हैं। वो जगह मेरी माँ के नाम के साथ मंसूब है। मसला बहुत मुख्तसर है मिनिस्टर साहब, ये फजूल में कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो मेरे लिए मलिक साहब काबिल एहतराम है, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जहाँ तक बात रही एलिया के हमलावरों की, तो उन्हें मैं जानता हूँ, आप भी जल्द जान जाएंगे। आपका एक मेहमान लाया हूँ, मिल लीजिएगा उससे। अब क्या आपको मिनिस्टर साहब के सामने शर्मिंदा कर? चलता हूँ।